नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही किसान संगठनों ने कहा है कि वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने तक अपना आंदोलन इसी तरीके से जारी रखने की बात भी कही है। तो वहीं पर दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 जनवरी को होने वाली वार्ता के अगले दौर में कानूनों को निरस्त किए जाने की बजाय विकल्पों पर चर्चा करने का किसानों से आग्रह किया है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए वो लोग तैयार हैं। ये बातें उनकी ओर से कही गई। और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैश्विक क्रांति है। उन्होंने कहा कि हम मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है। उच्चतम न्यायालय कृषि कानूनों के मुद्दे पर आज सुनवाई करेगा। न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर भी सुनवाई करेगा जो दिल्ली पुलिस की ओर से दायर की गई है। याचिका के जरिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी रखने का अनुरोध यहां पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, जानना चाहेंगे आज आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ खास रह सकता है आज? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 26 जनवरी को लेकर जो याचिका है जिस पर ट्रैक्टर रैली किसान आंदोलन के तहत मांगी गई है ट्रैक्टर रैली की अनुमति, उसको लेकर महत्वपूर्ण याचिका है। दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की है इसको रोकने के लिए। वहीं किसान संगठन इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको चलाने के लिए अपनी मतलब सुनवाई जारी रखने के लिए अनुमति मांग रहे हैं कि हमें ट्रैक्टर रैली चलाई जानी चाहिए। जी गौरव, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन जब शुरू हुआ था, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि शायद नया साल जब शुरू होगा उसके साथ ही किसानों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी या फिर किसान जो लगातार चेंजेस चाह रहे हैं इस कानून के अंदर वो सरकार कर देगी और उसके बाद में फिर सब चीजें सामान्य तौर से जैसे चलती है वैसे चलती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नए साल की शुरुआत भी हो गई है और काफी वक्त बीत गया, अभी तक किसानों का आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? जी, मैं बताना चाहूंगा यह पूरा प्रकरण पहले किसानों की समस्या को लेकर प्रारंभ किया गया था। धीरे धीरे किसान पीछे हटते गए और कुछ पॉलिटिकल लोग इसमें आगे आते चले गए। वर्तमान में जो हालात है वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब एससी ने जो समिति बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके खिलाफ भी याचिका दायर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने कि ये जो समिति के सदस्य है इनको भी हटाया जाए, हम इनसे सहमत नहीं है। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया था कि इस पर स्टे रहेगा, कृषि बिल का कोई एग्जीक्यूशन भारत में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यह आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था जिस दिन इसका एससी पर ऑर्डर आ गया। लेकिन अब इसको ट्रैक्टर रैली से जोड़ दिया गया। आगे संभावित है कि कोई अन्य विषय को लेकर भी याचिका दायर की जा सकती है। जी गौरव, क्या लगता है सरकार की ओर से पहले भी कहा गया था कि कमेटी बनाई जाएगी लेकिन किसानों की ओर से वो बात नहीं मानी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले को लेकर कमेटी बनाई जाए और उसके बाद में आपसी बातचीत से ही रास्ता निकलता हुआ इसका नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम हमने आंदोलन ऐसे देखे हैं गौरव जिनमें बातचीत के जरिए ही कोई ना कोई समाधान निकलता है। इस तरीके से आंदोलन करना या एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने से कभी किसी चीज का कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आता। तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो बनाई गई है उनकी ओर से उसको भी किसान जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको लेकर भी किसानों की ओर से कसमकश की स्थिति बनी हुई है, आनाकानी करते हुए नजर आ रहे हैं वो कि उन्हें डर है इस बात का कि ऐसा ना हो ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ में कुछ इस तरह की बातें रख दे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाए वो सरकार के पक्ष में आए। और इसी बीच में कल बातचीत भी होने वाली है, तो क्या लगता है इस बातचीत में क्या कुछ ऐसा खास रह सकता है, क्योंकि किसान जो है वो किसी पर भी भरोसा करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है? जी ऋचा, मैं बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा जी, उन्होंने भी ये कहा है कि 90% जो किसान है वो एससी के जो निर्णय है उससे सहमत है। दूसरी बात, ये जो किसान वार्ता जो चल रही है वर्तमान में, किसानों को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार विफल रही है यह बात समझाने में कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कमी रही है। उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं या उनके जो भी सलाहकार हैं वो इस बात को लेकर विश्वास में किसानों को नहीं ले पाए हैं कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ केंद्र सरकार की भी कमी है। लेकिन जो दौर अब चल रहा है वर्तमान में बातचीत को लेकर,
उससे ही इसका हल निकलेगा, अन्य कोई समाधान इसका कोई नहीं दिखता है। जी गौरव, इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे, जब भी हमेशा बातचीत हुई है तो सरकार की ओर से ये कह दिया गया कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, लगातार सरकार के लोगों से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं कि वाकई सरकार की ओर से अच्छा फैसला लिया गया है, क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आने वाले दिनों में किसान जो है उसकी आमदनी भी बढ़ती हुई नजर आए। सरकार ये कह रही है, लेकिन किसान संगठन कुछ ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार कि जो भी ये कानून बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, इसमें जो किसान है वो पिसता हुआ नजर आएगा। तो गौरव, कैसे देखते हैं कि वाकई दो फाड़ जो हैं वो आपस में बढ़ते हुए नजर आए हैं किसान संगठनों में, तभी इस तरह की बातें देखने को मिल रही है? जी ऋचा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और थोड़ा सा मैं एक बार और आपको रिपीट करना चाहूंगा। कृषि बिल नामक समस्या भारत में अब नहीं है। कृषि बिल नामक समस्या को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके रोक दिया है। तो कृषि बिल को लेकर अगर अब कोई भी आंदोलन हो रहा है तो उसका वह निराधार है, क्योंकि यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि कोर्ट जब किसी चीज पर स्टे लगा देता है तो उसका अतिक्रमण ना तो केंद्र सरकार कर सकते हैं, ना कोई किसान संगठन कर सकते हैं। यह स्वयं को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रखने वाली बात। लेकिन गौरव, ये बात आप और मैं ही तो समझ पा रहे हैं ना, उनको तो डर है, भरोसा ही नहीं कर पा रहे। पहले तो वो सरकार पे भरोसा नहीं कर पा रहे किसान, और अब वो सुप्रीम कोर्ट की बातों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। उन्हें डर लग रहा है कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में कहीं कोई ऐसा फैसला कमेटी अपनी रिपोर्ट में इस तरह की बातें मेंशन करके सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचा दे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला ले ले। जी ऋचा, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई समिति बनाता है, उसकी एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के लिए 10 दिन में कल पहली बैठक होने वाली है। दूसरी बात यह है कि 2 महीने में रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के बाद तथ्यात्मक जानकारी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगा। लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं कि हमें तो सिर्फ प्रोटेस्ट ही करना है, तर्कहीन है। किसान संगठनों तक भारत सरकार जो है वो है अपनी बात सक्षम तरीके से पहुंचाने में बिल्कुल नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह बिल्कुल सही था। उस निर्णय को लेकर भी भारत सरकार किसान संगठनों को अपने विश्वास में नहीं ले पाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कड़ी बनाने की कोशिश करी थी, उस कड़ी को सही ढंग से प्रायोजित करने में केंद्र सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। लेकिन अब किसान संगठनों का जो नया शिगुफा जो है, जो ट्रैक्टर रैली को लेकर जो आज हियरिंग है, उसमें निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार पहले भी ये बात कह चुकी है केंद्रीय सरकार कोर्ट में कि 26 जनवरी राष्ट्रीय आन मान शान का विषय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी संदिग्ध लोग अगर इसमें आते हैं तो उनको रोकने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इसका निर्देश दे चुका है। तो यह विषय एक हल होता नहीं दिख रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि कृषि बिल का कोई यहाँ पर विषय अब नहीं रहा। कृषि बिल खत्म हो चुका है। समिति की जो रिपोर्ट दी जाएगी वो रिपोर्ट भी सही या गलत होगी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट आगे निर्णय लेगा। तो वर्तमान में कोई भी इस तरीके की संघर्ष वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसमें केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए किसानों तक अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाएं। जी ठीक है गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।